हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की जय। तो हम लोग ईशोपनिषद मंत्र 5 पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो मंत्र 4 से शुरू हुई थी बात कि भगवान के जो विरोधाभासी गुण हैं उनकी वर्णन कर रहे थे। तो इस मंत्र में भी आ गई वही कंटिन्यू हो रहे हैं कि भगवान चलते भी हैं और भगवान चलते भी नहीं हैं। भगवान अंदर भी हैं, भगवान बाहर भी हैं। तो कैसे भगवान अंदर भी हैं बाहर भी हैं? भगवान हमारे हृदय में भी हैं और भगवान गोलोक है विनिवसति, भगवान गोलोक धाम में भी विराजमान है। भगवान पास हैं, भगवान दूर हैं। भगवान हमारे हृदय में भी बैठे हैं, गोलोक धाम में भी बैठे हैं जो बहुत दूर है। भौतिक जगत कोई नापना मुश्किल है, तो आध्यात्मिक जगत तक कहाँ पे हम पहुँचेंगे? और बिल्कुल उसके सेंटर में जाके गोलोक धाम स्थित है जो कि इतना दूर है हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो भगवान दूर भी हैं और भगवान अंदर भी हैं बाहर भी हैं। कैसे अंदर बाहर हैं? भगवान हमारे हृदय में भी बैठे हैं और सभी ब्रह्मांड जो हैं वो भगवान के रोम छिद्रों में भी समाये हुए हैं, वहाँ पर स्थित हैं। और जब भगवान कृष्ण बिल्कुल छोटे से थे तो उन्होंने माता यशोदा को अपने मुख में ही सारे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए थे। और शिला प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, कोपी असौ रचयितुम जगदंड कोटिम यशक्तिरस्ति जगदंड चयायदंता अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जगदंड चया अंतः यद अंतः कि जो ब्रह्मांड है और भगवान के रोम छिद्रों में भी समाये हुए हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, और भगवान हर कण में भी विराजमान है। तो भगवान अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। और शिला प्रभुपाद इस पुरपोट में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं एक और उदाहरण के द्वारा। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, देखो हिरण्यकशिपु ने पूछा था प्रहलाद महाराज से, क्या इस पिलर में, इस खंबे में तुम्हारे भगवान हैं? तो प्रहलाद महाराज ने बोला, हाँ हैं, वो तो सभी जगह हैं, तो इसमें भी हैं। तो उन्होंने खंबे को तोड़ा और उसमें से एकदम नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो शिला प्रभुपाद वहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि परित्राणाय साधु नाम, कि नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे प्रहलाद महाराज के वचन को सत्य करने के लिए, उन पर अनुग्रह करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम के लिए नहीं प्रकट हुए थे कि हिरण्यकशिपु को मारना चलता हूँ मैं। ऐसा भगवान का मंतव्य नहीं था। भगवान तो भगवान का मुख्य अवतरण का मुख्य कारण जो है भक्तों पे कृपा करना होता है। वो भगवान दुष्टों का विनाश तो वैसे ही भगवान अन्य अपने एजेंटों के द्वारा भगवान पूरा कर देते हैं। तो ये कैसे होता है कि भगवान चल रहे हैं नहीं चल रहे, भगवान अंदर है बाहर है, भगवान पास है दूर है? तो शिला प्रभुपाद इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यह भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा होता है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, देखो भाई, भगवान का नाम अधोक्षज है। हम भगवान को अपनी सीमित इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं कि अगर किसी भी वस्तु को हमने माप लिया तो इसका मतलब वो आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है। क्योंकि आध्यात्मिक किसी भी वस्तु को, भगवान की बात छोड़ दो, किसी भी वस्तु को हम नहीं नाप सकते। हम कैसे नाप सकते हैं कि चिंतामणि पत्थर हैं? हम कैसे नाप सकते हैं कि सुरभि गायें हैं, वो दूध भी दे रही हैं, वो पकवान भी दे रही हैं, वो सैनिक भी पैदा कर रही हैं, दुनिया भर की चीज़ें उनसे हो रही हैं। कैसे माप सकते हैं कि कल्प वृक्ष है, उनसे आपको फल भी मिल रहे हैं, फूल भी मिल रहे हैं, पकवान भी मिल रहे हैं, और दुनिया भर की जो भी इच्छाएं आप करोगे उससे प्राप्त हो जाएगी। तो अचिंत्य शक्ति है। ये क्लियर होगा तो ही बात आगे बढ़ेगी। लेकिन जो मायावादी हैं, जो मूर्ख हैं, वो इस बात को बेसिकली समझ नहीं पाते। और जो मायावादी लोग हैं वो समझते हैं कि भगवान निराकार हैं। वो इस अचिंत्य शक्ति को नहीं समझने के कारण भगवान को निराकार समझ लेते हैं। लेकिन जो भागवत स्कूल से, जो भागवत संप्रदाय से हैं, वो समझते हैं कि भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं। लेकिन भगवान का साकार रूप श्रेष्ठ है,
जो निराकार है वो साकार पर आधारित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवद गीता 14:27। तो अगर जो भी व्यक्ति भगवान को अपनी इंद्रियों से भोग के चश्मे लगाकर अगर भगवान को देखने की कोशिश करेगा तो भगवान को साधारण मनुष्य ही जाके समझ लेगा। भगवद गीता 9:11 में भी बोला हुआ है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूर्ख होते हैं बेसिकली भगवान को सोचते हैं कि ये तो मनुष्य हैं, बेसिकली चलो बहुत महापुरुष हैं लेकिन है मनुष्य ही, भौतिक प्रकृति से इनका शरीर बना। अगर ऐसा नहीं होता तो दुर्योधन कैसे भगवान को बंदी बनाने के बारे में सोच लेता। तो फिर क्या करें? तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं करना क्या है। हमने भगवान के अचिंत्य जो शक्ति है उसकी शरण लेनी है, और भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति दोनों का उपयोग कर लेते हैं। और जो लोग भगवान की शरण लेना चाहते हैं निष्ठापूर्वक, उनके सामने भगवान अपने अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो कोई बोल सकता है कि ये तो अर्चा विग्रह तो पत्थर का या धातु का बना हुआ है, तो ये तो भौतिक है। लेकिन क्योंकि भगवान भौतिक और आध्यात्मिक, बहिरंगा अंतरंगा दोनों शक्तियों के मालिक हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि वो दोनों के मालिक हैं इसलिए वो भौतिक शक्ति को बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं। तो चाहे जो भगवान के अर्चा विग्रह हैं, चाहे वो पत्थर के या धातु के बने हुए हैं, लेकिन भगवान, क्योंकि भगवान ही स्रोत हैं अंतरंगा शक्ति के, भगवान ही स्रोत हैं बहिरंगा शक्ति के, तो भगवान अपनी मन मर्जी से, स्वीट विल से भगवान अर्चा विग्रह को अंतरंगा शक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था कि जगह जगह पोस्ट ऑफिस और डाक खाने वो जो बॉक्स लगे होते हैं, तो बॉक्स वैसे तो पोस्ट ऑफिस कहीं हो रहा है, बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि कनेक्टेड है इसलिए आप उसमें चिट्ठी डालोगे गंतव्य पे पहुँच जाएगी। और क्योंकि भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति से अर्चा विग्रह को आध्यात्मिक बना दिया है, इसलिए अर्चा विग्रह की पूजा करने से वही लाभ प्राप्त होगा जो भगवान की साक्षात पूजा करने से होता है। तो कैसे होगा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितना हम भगवान के शरणागत होंगे उतना ही भगवान हमें इस चीज़ को रिवील कर देंगे। भगवान हमें वो अनुभव प्राप्त हो जाएगा। वो शरणागति पे निर्भर करता है। जैसे रघुनंदन दास ठाकुर हैं, वो भगवान को अपने हाथ से भोग लगवा पाए। जैसे लोकनाथ गोस्वामी हैं, भगवान चल के ही आ गए उनके पास में कि मुझे सर्विस करो। मदन मोहन है, वो सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं मुझे ये खिलाओ वो खिलाओ, या नमक क्या खिलाए जा रहे हो बार बार। और जैसे गोपाल विग्रह हैं श्रीनाथ जी, जैसे वो श्रीला माधवेंद्रपुरी को उन्होंने कितनी बार इंस्ट्रक्शंस दी और उनको बोला कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे बाहर निकालो, मेरे लिए चंदन लेके आओ। तो भगवान रिवील करते हैं। तो करना क्या है? हमें भगवान की अचिंत्य शक्ति पर भरोसा रख के भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा में जुड़ना है। और वो सेवा में हम कैसे जुड़ पाएंगे? भगवान के भक्तों का सहारा लेके उनके मार्गदर्शन में। इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।